ग्राउंड के ऊपर अगर मैं गौर करूं तो काफी नमी मुझे दिखाई देती हुई। यह भी एक फैक्टर हो सकता है गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन देखना होगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है बेदकर यूनाइटेड अंजुना टीम ने। होम टीम है, होम ग्राउंड है, पूरे उनको इंफॉर्मेशन है इस ग्राउंड के बारे में, किस तरह की सतह है। बैटिंग करने के लिए भास्कर और हर्ष की जोड़ी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। वेंसी बॉलिंग मार के ऊपर। जी हां, अंपायर का इशारा हमारा आता हुआ। लेट्स प्ले। पहली गेंद मैंडेटरी पावर प्ले। पहली गेंद घुमाया, गेंद हवा में, लेकिन गैप में फील्डर वहां पर मौजूद। एक रन चुराया, दूसरे की मांग, और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पहली गेंद के ऊपर अपना और अपनी टीम का खाता खोला भास्कर ने, और स्कोर पहुंचता हुआ 2 रन के ऊपर। बहुत ही बढ़िया आगाज मैं करूंगा इस पारी का। कदमों का इस्तेमाल, इस बार भी गेंद हवा में, उसी दिशा में गेंद जाती हुई। फील्डर वहां पर तैनात है। एक रन चुराया, दूसरे की मांग, जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। भास्कर और हर्ष बहुत ही बढ़िया एलिगेंट बल्लेबाज दो स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम की ओर से। पावर प्ले का ये ओवर होने के बाद फील्ड खुल चुकी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर इस ओवर की मैं बात करूं तो 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। देखना होगा कितने रन बटोरेंगे इस मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में। बहुत ही बढ़िया ये सतह है गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि रात का ये समय है। यहां पर दिशाहीन गेंद, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होगा। नो बॉल, जी हां बिल्कुल, यानी कि आने वाली गेंद होगी फ्री हिट। शायद वाइडिश यॉर्कर डालने का प्रयास था, लेकिन ये गेंद बहुत ही वाइड गई, इसके कारण अंपायर ने ये नो बॉल घोषित कर दी है, लेकिन रिफर किया है इस डिसीजन को। वाइड गेंद, आपको अपना डिसीजन ओवरटर्न करना होगा, और इस वाइड के एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स जिसे हम कहते हैं क्रिकेट में। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, खोद कर निकाला उस गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद है। पहले अटेम्प्ट में थोड़े से फंबल हुए, लेकिन बढ़िया रिकवरी। 1 रन चुराया। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे परावर्तित होता हुआ 5 के ऊपर। एसके जॉगिंग्स और बेदकर यूनाइटेड के बीच में क्या गुजरा वो मुकाबला, जो क्राउड का वो सपोर्ट था वो वाकई में लाजवाब था। लेकिन फिलहाल के लिए भास्कर के बल्ले से निकलता हुआ ये उम्दा स्ट्रोक, गेंद गई तीर की तरह सीधा, 1 बाउंस ओवर द फेंस, जी नहीं। 6 रन का इशारा यहां पर मिलता हुआ, और इस 6 रन के साथ स्कोर आगे परावर्तित होता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है 11 के ऊपर। नेल्सन फिगर में यह स्कोर परावर्तित होता हुआ, और भास्कर जितनी तारीफ करो उतनी कम। दरवी चषक में भी बहुत ही बढ़िया उम्दा बल्लेबाजी की थी। इस बार कट किया, गेंद जाते हुए गली रीजन में, थर्ड मैन रीजन, वहां पर फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन गेंद और फील्डर की रेस में आखिरकार गेंद ने बाजी मार ली 4 रन के लिए।
और इस 4 रन के साथ स्कोर बोर्ड 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत यहां पर मिलती हुई दोनों स्ट्राइकर स्कूटी टीम को। अब यहां से आपको एक्सेलरेट करना होगा। इस इनिंग में एक बढ़िया पार्टनरशिप आपको लगानी होगी। इस बार घुमाया लेकिन जो संपर्क चाहिए था ठीक तरह से वो मिला नहीं। वहां पर मिसफील्ड और उस मिसफील्ड के चलते 1 रन चुराया और इसी बीच 16 रन। 1 ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क के ऊपर अश्वेश हमें दिखाई देते हुए। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्होंने इस बेदकर ट्रॉफी 1.0 ऑर्गेनाइजेशन में और अब थोड़े से वहां से हटकर इस क्रिकेटिंग फील्ड में अपना जलवा दिखाएंगे। इस ओवर में भास्कर फिर से एक बार तैयार मैदान के भीतर। पहली गेंद हवा में स्लॉट में थी लेकिन यह गेंद जाएगी सीधा पार्किंग लॉट में 6 रन के लिए। अब देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार वो गेंद स्लॉट में थी और चढ़कर आई इस गेंद के ऊपर और भेज दिया तारामंडल की सैर के लिए 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22-22 नेल्सन फिगर में परावर्तित होता हुआ यह स्कोर। फिर से एक बार घुमाया हिस्सा ऑफ साइड की दिशा में 1 रन चुराया। दूसरे की मांग जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 23 के ऊपर 23 रन ऑन द स्कोर कार्ड। हर्ष मुझे लगता है यही रणनीति के साथ खेलेंगे कि आपको सिंगल निकालकर भास्कर को स्ट्राइक पर लाना होगा क्योंकि भास्कर के पास वो क्षमता है बड़े शॉट लगाने की। फील्डिंग में यहां पर सजावट आप देख सकते हैं स्क्वायर लेग का जो फील्डर है उसे काफी फाइन रखा है और ये गेंद गई सीमा रेखा पार। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर। 6 रन 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बहुत ही लूज डिलीवरी थी मैं कहूंगा और पूरे फायदा उठाया, अपना बोल बाला दिखाया इस गेंद के ऊपर। उसी का नतीजा एक 6 रन हर्ष के बल्ले से। इस बार हल्के हाथों से टैप किया ऑफ साइड की दिशा में 1 रन के लिए। सेंसिबल क्रिकेट, सूझबूझ भरी बारी, परिपक्वता दिखाते हुए इस पारी में हर्ष। इस बार घुमाया, इस बार देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, बहुत ही बढ़िया 6 रन। भास्कर अपना जलवा दिखाते हुए इस शाहपुरा के मैदान के ऊपर। इस ठंडी के वातावरण में छक्के चौकों की बारिश यहां पर हो रही है। कर्टेसी भास्कर। स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अश्वेश थोड़ी सी मुझे लगता है दबाव में। इस बार भी घुमाया तीर की तरह सीधा लेकिन फील्डर वहां पर प्रणल सावन। ओहो क्या लाजवाब थ्रो, तेज तरार, रॉकेट आर्म जिसे हम कहते हैं। और इसी के साथ 1 रन, इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। तो स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 37 रन ऑन द स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट। थर्टी 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रुद्रेश नए गेंदबाज मैदान के भीतर। सामना करेंगे भास्कर, मैन इन फॉर्म। इस बार स्लोअर गेंद हवा में, गेंद जाते हुए
थर्ड मैन के रीजन में एक रन चुराया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गेंद थोड़ी सी स्लो आई, इसके कारण बल्लेबाज वो शॉट खेलने में चुके। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद गेंद तेज तरार आएगी, लेकिन उसके विपरीत वो खेल हुआ। इसका नतीजा यहां पर एक रन। इस बार गेंद को जाने दिया और सही निर्णय, अंपायर का इशारा हमारी ओर आता हुआ एक वाइड गेंद। थोड़ी सी मैं कहूंगा दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है इस मुकाबले में। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्लोवर गेंद, गेंद हवा में और 6 रन के लिए यह शॉट। बहुत ही बढ़िया उम्दा स्ट्रोक। इस बार हर्ष के बल्ले से मैं कहूंगा काफी शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही है। आप अगर इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो आपके ऊपर बड़े प्रहार होना निश्चित है। बहुत ही बढ़िया ये क्राउड सपोर्ट, होम ग्राउंड शाहपुरा और बेदकर यूनाइटेड अंजुना की टीम इस मुकाबले में खेलती हुई। इस बार घुमाया ये गेंद हवा में, ये कैच की संभावना, ये कैच आपको पकड़ना चाहिए। और जी हां बिल्कुल, आखिरकार उस कैच को लपक लिया तो विकेट। और इस बार हर्ष को लौटना होगा पवेलियन की ओर। पिछले मुकाबले में हमने देखा था किस प्रकार वो क्राउड सपोर्ट के जरिए उस मुकाबले को जीता था। बहुत सारे फैक्टर्स इस क्रिकेट खेल में मौजूद है। मोमेंटम, प्रेशर, रिदम, क्राउड सपोर्ट, ये सब चीजें आपको दिखती नहीं है लेकिन वो महसूस की जा सकती है। और वही होता हुआ इस प्रतियोगिता में। फिलहाल के लिए नए बल्लेबाज मैदान के भीतर प्रणल सावंत, एक लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश बल्लेबाज। श्री विश्वनाथ अपूर्व दळवी सर की ये टीम, दळवी स्ट्राइकर स्कूटी, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। बहुत दूर से आए हैं, पोंडा से आए हैं और उनका जो सफर है वो सुनहरा करने के लिए एक मौका बन रहा है इस मुकाबले में। रिवर्स अटेम्प्ट, लेकिन प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर डॉट गेंद। धीमी गति से यहां पर गेंदबाजी हो रही है, इसके कारण टाइमिंग में चूक हो रही है बल्लेबाज द्वारा। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद जाते हुए गली और थर्ड मैन के रीजन में एक रन चुराया और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। आखिरी गेंद। इस बार रिवर्स खेलने का अटेम्प्ट, अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा और विश्वास कम। इसके साथ 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 46 रन। 46 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रोहन बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग की जानकारी देते हुए सर विष्णु नार्वेकर और सर सूरज गोवेकर। आसान नहीं होता स्कोरिंग करना, बहुत ही पेशेंस रिक्वायर होता है और लाजवाब फोकस के साथ, लाजवाब कंसंट्रेशन के साथ इस पूरी प्रतियोगिता में स्कोरिंग की जानकारी देते हुए दोनों स्कोरर्स। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, डीप करती हुई गेंद, वाइड की मांग कर रहे थे लेकिन जी हां बिल्कुल, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 47 रन के ऊपर। डिसिप्लिन गेंदबाजी करना यहां पर आवश्यक होगा।
तेज तरार गेंद, ओहो हो क्या गति, अतिरिक्त गति इस गेंद के ऊपर। उसका नतीजा प्रणल सावंत को चकमा दिया और डॉट गेंद। राहुल चौहान एक उभरते सितारे बेतकर यूनाइटेड अंजुना की ओर से। इस बार एच गेंद जाती हुई थर्ड मैन रीजन में, अश्वेश वहां पर मौजूद और शायद अगर डायरेक्टेड होती तो करीबी मामला हो सकता था, लेकिन बाल बाल बच गए। राहुल चौहान सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में, जानते हैं इस मुकाबले का महत्व। फिर से एक बार घुमाने का प्रयास, लेकिन प्रयास आखिरकार प्रयास ही रहा। नतीजा यहां पर डॉट गेंद, ऑफ कटर सी गेंद थी और चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज भास्कर को। इस बार घुमाया, देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, 6 रन मिलेंगे उतना बढ़िया। आखिरकार गेंद पाले में मिली और जड़ दिया एक उम्दा स्ट्रोक, हवाई फायर 6 रन के लिए। इसी के साथ 50 का आंकड़ा भी छू लिया है। 54 रन, 54 रन ऑन द स्कोर कार्ड। आसान होने वाला नहीं है होम टीम बेतकर यूनाइटेड अंजुना के लिए। फिर से एक बार घुमाने का प्रयास और लाजवाब लाजवाब गेंदबाजी, लाइन और लेंथ में सुधार लाया, अपनी लाइन को थोड़ा सा खींचा और उसी का नतीजा यहां पर एक डॉट गेंद। आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर से एक बार कट करने का प्रयास और जी हां बिल्कुल, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, बहुत ही बढ़िया ये गुजरा ओवर। पहली गेंद के ऊपर एक वाइड, उसके बाद डॉट, एक रन, फिर डॉट, फिर आया एक छक्का, फिर डॉट डॉट, कुल मिलाकर इस ओवर में आए 8 रन और इसके साथ 4 ओवर की समाप्ति। और 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 54 रन, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले मुकाबले के हीरो सुकुमार फिर से एक बार बॉलिंग मार के ऊपर। दबाव वाले सिचुएशन में हमने अक्सर देखा है बड़े बड़े प्लेयर बिखरते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में दबाव वाले सिचुएशन में निखर कर आए थे सुकुमार। वही सुकुमार फिर से एक बार बॉलिंग मार के ऊपर। प्रणल सावंत गेंद हवा में, ऊंचाई के साथ साथ दूरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैच का मौका बना था लेकिन ड्रॉप किया आखिरी क्षण में। इसका नतीजा यहां पर 1 रन। एक समय के लिए लगा था कि शायद गेंद ट्रैवल कर पाएगी, लेकिन रात का यह समय है, आप देख सकते हैं पिच के ऊपर नमी है, ओस है, हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है। ये सभी फैक्टर्स की वजह से गेंद ट्रैवल नहीं की। इस बार घुमाया, इस बार बहुत ही बढ़िया संपर्क, 6 रन के लिए बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। भास्कर को अगर आप स्लॉट में गेंद दोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, यही मंशा यहां पर साफ दिखाई देती हुई भास्कर की बल्लेबाजी में। 41 रन के ऊपर व्यक्तिगत खेलते हुए भास्कर अपनी टीम के लिए क्या 50 रन बना पाएंगे इस मुकाबले में, यह देखने वाली बात होगी। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद खोद कर निकालने का प्रयास था लेकिन असफल रहे। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ, स्कोर पहुंच चुका है 61 रन के ऊपर। प्रोजेक्टेड स्कोर 80-90 यहां से देखने वाली बात होगी। ओहो हो, ये देखिए तेज तरार गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट किया था और पहले ही भाप लिया था बल्लेबाज को कि रिवर्स खेलेंगे और उसी प्रकार की गेंदबाजी की वहां पर सुकुमार ने। पूरा जो उनका तजुर्बा है, सालों का क्रिकेट, यहां पर साफ अपनी जान झोंकते हुए इस मुकाबले में।
फिर से एक बार जड़ में डाली गेंद तीर की तरह सीधा, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। फंबल हुए, दूसरे की मांग, रनआउट का मौका। जी, देखने वाली बात होगी, शायद ये रिफर किया जाएगा। जी हां, बिल्कुल। OUT, आउट। भास्कर को लौटना होगा पवेलियन की ओर। बहुत ही बढ़िया, उच्च कोटि, उच्च स्तरीय फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिला। सिक्सटी टू रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए तुषार। बासठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 62 रन ऑन द स्कोर कार्ड, और भास्कर ने लाजवाब पारी खेली अपनी टीम के लिए। कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 41 रन, 41 रन बनाए, 42 रन बनाए उन्होंने। और इस पारी में कुल मिलाकर 5 छक्के मौजूद थे। लाजवाब, वाकई में लाजवाब। बहुत ही एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, पोंडा से वो बिलोंग करते हैं। और दवी चषक कि मैं बार बार जिक्र करता हूं कि 4 हाफ सेंचुरीज लगाए थे उन्होंने उस प्रतियोगिता में। इस बार फुल टॉस गेंद, और गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई, और शायद रिफर किया गया है अंपायर ने। नो गेंद, यानी कि फ्री हिट। कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर आए 5 रन, और इसके साथ स्कोरबोर्ड आगे परिवर्तित होता हुआ 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार घुमाया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा स्ट्रोक, लाजवाब। गेंद गई स्टैंड्स में 6 रन के लिए, और बहुत ही बढ़िया ये गुजरा ओवर दोवी स्ट्राइकर स्कूटी टीम के लिए। और इसके साथ साथ 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 73 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 73 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक पहाड़ सा दिखाई देता हुआ ये लक्ष्य। देखने वाली बात होगी जो आखिरी की 6 गेंदें हैं, इनमें कितने रन बटोरती है दोवी स्ट्राइकर स्कूटी की टीम, क्योंकि बेदकर यूनाइटेड अंजुना थोड़े से मुझे दबाव में दिखाई देते हुए इस पारी में। अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर रोहन चौहान तैयार बॉलिंग मार के ऊपर। 10-12 कदमों का इनका ये रनअप, एक बहुत ही स्विफ्ट एक्शन में कहूंगा, और जो उनको एलिवेशन मिलता है, जो रिदम मिलता है उनको रनअप में, उसके साथ वो गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही अपराइट है। और उनके सामने एक और तेज तरार बॉलिंग ऑलराउंडर प्रणल सावंत। इस बार स्लोअर गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को, मारना कहीं और चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा गए विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। पहली गेंद डॉट। देखना होगा आने वाली जो 5 गेंदें हैं कितने रन बनाते हैं प्रणल सावंत अपनी टीम के लिए। इस बार घुमाया, कट किया, गेंद पॉइंट के ऊपर से अश्वेश के लिए मौका बना था, लेकिन बहुत ही बढ़िया, ये देखिए प्रयास प्रयास प्रयास, लाजवाब प्रयास, लेकिन अंत में देकर जाएंगे पूरे 4 रन। 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 77।
नेल्सन फिगर में परावर्तित होता हुआ यह स्कोर 77। पहली गेंद डॉट, उसके बाद ये चौका। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मैं कहूंगा। आसान नहीं था वो स्ट्रोक खेलना, लेकिन काम को आसान बनाया प्रणल ने। शॉर्ट पिच गेंद, अल्टी पल्टी, बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, और एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ 78 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 80-90 की ओर अग्रसर होती हुई देवी स्ट्राइकर्स कुर्टी की टीम। जानते हैं इस मुकाबले का महत्व। प्री क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला बहुत दूर तक का सफर तय करके आए हैं पोंडा से शाहपुरा के मैदान में, और वो सफर सुनहरा करने का यहां पर मौका है देवी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम के लिए। अगली गेंद, कदम ताल किया था और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन के लिए दूसरे की मांग यहां पर। हाना हाना हाना, और आखिरकार अपना विकेट खो बैठे तुषार। यह मैं कहूंगा खुदकुशी थी, क्योंकि आप जानते हैं प्रणल सावंत का स्ट्राइक पर रहना अनिवार्य है। दूसरे रन की यहां पर कोशिश थी, और वो जोखिम में पवेलियन की ओर लौटते हुए तुषार। पहली गेंद डॉट, उसके बाद एक चौका, फिर एक सिंगल, उसके बाद एक रन और ये रन आउट। बांध कर रखा है मैं कहूंगा इस ओवर में राहुल चौहान ने। एक उभरते सितारे बेतकर यूनाइटेड अंजुना की ओर से अगर बहुत सारे मैचेस और खेलेंगे तो उनके पास वो तजुर्बा आएगा, और उस तजुर्बे के साथ साथ वो आगे जाकर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भी करेंगे। तेज तरार गेंद, स्टॉक डिलीवरी, तेज तरार निकली, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, और उसी का नतीजा यहां पर एक डॉट गेंद। लाजवाब गेंदबाजी, उभरते सितारे, कोई भी दबाव उनके चेहरे के ऊपर दिखाई नहीं देता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पारी की भी। इस बार घुमाया गेंद हवा में, कैच की संभावना जी। ओहो, क्या लाजवाब वो कैच, अश्वेश दाभोलकर, यू ब्यूटी। एक हाथ से लपका वो कैच, और प्रणल सावंत के विकेट आखिरी गेंद के ऊपर मिलती हुई राहुल चौहान को। आप रिप्ले में देख सकते हैं, सफल होकर खेलने का प्रयास था फाइनल के ऊपर से, थर्ड मैन के ऊपर तैनात थे अश्वेश, और ये देखिए क्या लाजवाब कैच। शायद मुझे लगता है जिस प्रकार क्राउड में एक हाथ से कैच पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम है, क्या ये इनाम अश्वेश के लिए भी होगा? क्योंकि लाजवाब कैच उन्होंने भी पकड़ा है, लेकिन वो इन फील्ड पकड़ा है, यही डिफरेंस है। लेकिन फिलहाल के लिए स्कोर रुका हुआ 79 के ऊपर। लॉस ऑफ 4 विकेट्स, यानी कि जीतने के लिए 80 रनों की आवश्यकता। पहली ओवर की अगर मैं बात करूं तो आए थे 16 रन, उसके बाद 21 रन, उसके बाद 9 रन, उसके बाद 8 रन, और सकुमार का जो ओवर था वो थोड़ा सा महंगा मैं कहूंगा, 19 आए। लेकिन आखिरी ओवर रोहन चौहान सिर्फ 6 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट, और वो कैच, लाजवाब कैच अश्वेश ने पकड़ा। भास्कर लाजवाब पारी अपनी टीम के लिए। 42 रन बनाए भास्कर ने, उसके बाद हर्ष ने बनाए 14 रन, प्रणल सावंत 8 रन, और तुषार 11। उसी की बदौलत स्कोर पहुंचा 79, यानी कि जीतने के लिए 80 रनों की आवश्यकता। आगे का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे गुरुवर्य सर हरीश काकोडकर जी को। तब तक के लिए मैं सनी शेट्टी थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।
So we're all set for the run chase here of this game. This is the pre-quarter finals. The winner of this game is going to take on RW11 Sheldon. The strikers have done a good job in batting, almost scoring 79 runs. Harsh begins and gets a leading edge and runs down towards the third man. Starts off with a boundary. Well, it was a lovely ball, Yorker, but I think always just digs it out and digs it out towards the third man region for a boundary. That's how you got to get started when you're chasing somewhere around 80 runs. So Ashwesh on strike and pressure being put away on the bowler straight away on Harsh. It's going to be a great contest just because sometimes when you see a lot of locals involved, it's a local team, host team, we have seen magics being happen. Just like what we witnessed in the last game for this team. Looking to go for the reverse way, but he's a fine bowler. I've seen in Dalvi Chashak 2.0, what a grand tournament that was organized by Apur Dalvi, and has certainly performed very well. Harsh, they believe that he can bowl the first over. There is a lot of talent in Ponda Taluka, Ponda area. And not easy to whip the ball for someone who is very nippy, who is very skiddy. And you can see all the three balls. All the three balls, the intention is try to bowl full. Intention is try to bowl Yorker. And that is where I think Ashwesh has to learn and understand what he's going to do next year. Another one, full one. All four deliveries in the full length. I expected it to be a lower full toss and a Yorker and a single taken by Ashwesh, which moves the score to 5. Just the two fielders placed, and those two fielders which are placed outside depends upon what length the bowler is bowling. It sometimes gives you an indication or where the batter is strong at. Very nicely so far curtail in spite of conceding a boundary of the first ball. Another one right underneath the bat. Hardly you can swing the ball. Hardly you can elevate the bat. Nicely done so far. All full deliveries. Clear intention to bowl the Yorker length. And they have just now played the Dalvi Chashak 2.0. They have got a lot of practice. They know their strengths. And they certainly are transferring it here. Flipped away on the leg side, might find a boundary. The ball is racing toward the fence. The fielder has just stopped it and sent it back to the keeper with his throw. A single in the cow corner region that finishes over number 1 and is 6 without loss. 6 without loss at this stage. Bethkar United, Anjuna. So 80 is the target. If we talk about 80, almost around 13 to 13.5 runs per over is the asking run rate right from first over. And now just getting 6 runs, I think it has definitely climbed up here. 74 needed in the last 5 overs, which has taken the asking run rate to 15. So when you talk about 15, at least you should need get maybe 1 6 and a 1 boundary, and then count for doubles and singles every over, or maybe 2 sixes. So the pressure will be mounting on the batters every time. One of the Goa's finest all-rounders, especially the good bowler. He was the best bowler, best performer in South Goa Premier League, where he fetched that purple cap and he was crowned as best bowler of Goa. And when some of the top outstation players were playing in that competition, 3 outstation players per team. Pranal Sawant. In the air, a chance there, it goes in the gap. Well fielded, excellent fielding. This is what you want from the fielders in the deep, to back their bowlers. The boundary was written all over it, and he has showcased his talent as well, his agility, his sprint, and his presence of mind over there to put the body behind and to stop that ball. And that all
you have to do in a fraction of second. Flicked away, man in the deep. We are just done here with the power play overs. We are into the second over. And Pranal is someone who cuts the ball. When we are looking from the commentary box, we are looking at the square angles. But if you look at the straight angles, the ball is going to just cut away sharply. It is never easy. It looks very easy from outside. He is a very good exponent of this talent. Over the top, bang, it goes out of the park. That is what they want. That's the first six of this run chase of 80 runs coming from the bat of Nilesh. It was right in the slot, right in the arc, and goes over the top for a biggie. They require many more of those. Betkar United Anjuna, if they need to chase these 80 runs. The Pranav Sawant will be ready to bowl once again. And you can see the crowd also now getting excited after looking at that first six. They are hoping for many more to come. They are praying for many more from the bat of Nilesh and Ashwish. Straight over the top, but there is a protection there. One bounce collected by the fielder. Should be a single. And with that, the score moves on to 15. So 9 runs taken off this over so far. And if they get a 6, they will be well with the asking run rate. But Pranal will be is a really street smart customer. That's lovely shot, beautiful shot, uppercut shot over the backward point region, and finishing off with a boundary. Ashwish with a boundary to finish and marks the end of over number 2 is 19 without loss. So Betkar United Anjuna are at 19 without loss in pursuit of 80 runs. RW11 Sheldon are waiting a long time, almost more than 3 hours. 3 hours they were waiting here to see their opponents whom they are going to face. It certainly is not clear. Last over 13 runs have been scored, and that is what puts them back on the chart. But I think they need 1 or 2 big overs, somewhere around maybe 15 to 20 if they need to be back in the game, because Betkar power play, that over is going to be the most important over in this game. Not lost a wicket so far, the batting team, but they have not also got a flyer. Saurabh, the find, I certainly call him at the find of Dalvi Chashak from 1.0 to 2.0. He was splendid with his performances, and I see this young prospect growing in stature in times to come ahead. He's got a lot of sprint, he has got a lot of spark in him. I told you, he's got a lot of spark in him. He cuts the ball sharply and hitting the top of the off stump and knocking you over. It crashed onto the top of the off stump, and that's the first wicket as Nilesh hits back. Wonderful start here by Saurabh as he picks wicket of the very second ball. Is 19 for 1. And certainly Vishwanath Apurudalvi will be very proud of the boys, the way they have performed in the first game and the way they are performing in the second game as well. He was there with them when they came here, and they are playing in the second session or the last session, what we can call, of this entire tournament, and he was there throughout the course with them to see and just check what is happening in the game of cricket. I know pressure will be there on many of times on the owners as well as the players. He will have certainly a lot of things here, not from on the field, but off the field certainly there will be a lot of chat. I think he will definitely give it more to the captain here to just do what they want. Freedom will be given to take the call the shots. Full toss ball whacked away on the leg side and well fielded, very well fielded. You also require young side. You also require young fielders to just patrol that boundary region. So far, boundary has been kept at bay. Saurabh
certainly one prospect that is going to be looked upon by the many franchises in the big tournaments coming ahead. That was Toe Crusher. Toe Crusher right on the back leg. No chance. He was very late. The bat came very late onto that. The ball has crashed onto the bottom, almost the ankle area. And this over has been superb over from this young fast bowler of Ponda. Koti Khandeva region they come from. And that's gone. That's smacked over the top. Very well picked up here by Ashwesh. Well, after a couple of dot balls here and there, I think they are certainly just keeping their hopes alive. Just keeping their hopes alive with this 6. The score moves on to 26. 26, but a long way to go. Still a long way to go. Ashwesh has done marvelous job. He is doing now in batting, but this entire organization that you see, this wonderful glimpses of everything has been done by this man on the screens. And he knows many things about this wicket. He knows many things about this outfield. And he knows a lot about how to go forward for his side, Bedkar United. So third over, I think just conceding 8 runs. Saurabh really doing well. He picked up a wicket as well, breaking the opening partnership. End of 3 overs, 27 for 1. The 53 runs needed of the last 18 balls. Equation not so easy. 18 runs per over. And in comes the Bedkar power play. So in comes the Bedkar power play. The Bedkar over, as we can call it, and is going to be Pranal Sawant. The first over, that power play was bowled by Harsh. They have got plenty of left armers, and what a lovely, quick, fast, nothing to move here for Ashwesh. I was talking about having 3 left arm medium pacers. It's a treat to have for any captain. They are so much of asset to any team, and all 3 are different. I certainly must say Harsh has got different action. So can be said about Pranal and Saurabh. Pulled away, and this will be a boundary. This is absolutely a half tracker here. Pulls away very nicely and very easily. Gets the first boundary of this over. Moves the score to 31. 31 the score moves on. So out of the 6 overs, 4 overs have been bowled by left arm medium pace bowlers, and they are doing a pretty good job. Although boundary of the last ball. Yeah, fuller ball, right underneath, big appeal. It's a cracking Yorker. Look at this, lot of pace. It's bowling from round the wicket with that angle, coming back in sharply and almost landing right next to that off stump. How did it miss? Fabulous bowling here from Pranal Sawant. What a great response. And inside edge will be looking out for a single. Well, they won't be bothered about the singles. They have to curtail the boundaries and the 6s. They are just doing a solid performance here, the bowlers. Just keeping the 6s, and the asking run rate is climbing up and up, and is going to mount the pressure. Just the 1 wicket has been lost, but is still not taking the score upwards. Full ball, straight to the fielder, no chance, nowhere to run, and he's been sent back by Ashwesh. They are not getting the runs because they have been put on the brakes here by the bowlers. Bowling has been magnificent. They have stuck up to the task. They are bowling full, and they are bowling in the right areas. In the air, should be taken. An easy one and taken cleanly. Change of pace as well as almost bowled it back of length. He wanted to play it on the rise, getting top of the bat, and they are losing the grip here. Magnificent over, the Bedkar over from Goa's finest bowler and all-rounder Pranal Sawant. Is the end of 4 overs, and the score is on just 32 for the loss of 2. As I see
Bidkar United, Anjuna struggling here in this game to match and cope up with the talent of Dalvi Strikers. So 48 needed. That means out of the 12 balls, 8-6 is required. That's the equation. And it is so difficult. Ashwesh is the only one so far hitting 6 here and 3 boundaries. Big innings from Ashwesh, but he has not got able support from anyone so far. And he knocked him over. And the stump is gone for a toss next to the wicketkeeper. And I think that tells the story. Ashwesh is rejected. He has played his part, but the team is struggling here towards the target. I think the last hope that everyone was looking at, Ashwesh certainly has departed. And it certainly is a clear indication where the match is heading. It's been a very good batting performance, skillful once again, straight over the top. The batting of Bhaskar, who scored magnificent 42 runs, backing his previous innings of 30 plus and picking the player of the match. Once again, he was a top of the chart with 42. And once you get 79, 80 runs with the bowling that you have, the strength is the bowling of this team. And certainly, I think it was a good total that was posted, which gives an extra cushion for the bowlers to bowl at. Even if you have some glitches in the field or in the bowling department, that can be covered up by 1 or 2 good overs. Full length, full is the mantra of the day so far, tried by the bowlers of Dalvi Strikers. And by ball, they are going towards the target of marching into the quarterfinals. 79 looking a mammoth total for Bidkar United, Anjuna. Home team certainly did very well, fighting resilient performance from them in the previous game. There were a lot of support for them in this outing, hoping to chase their 80 runs, but I think too hot to handle here, the team from Ponda. Dalvi Strikers were very heavy and deep into their bowling lineup. They have absolutely outplayed their opponents so far. Short ball, and that's taken. Well, that is a half-hearted shot, half-hearted full shot, not even a short arm jab. And that's a catching practice to the man in the deep square leg region. And another one bites the dust here. They're losing the plot and losing the grip, and they are losing the match as well. So play and a miss here. There's another dot ball, 2 wickets in this over for the bowler Sushan. And 1 ball left. Is going to be a big confident victory for this team of Dalvi Strikers. They will be certainly playing and facing off RW11 Sheldon, who are right now a team to beat. Really at the top of the game, and they have got all the combinations sorted out in the batting, in the bowling department. Just swing and a miss, and that's the story of the day so far. 5 overs gone, and wonderful over from Sushan. And just the score is on 34 for the loss of 4 wickets. And just the formality left of bowling the last over. The game was well gone. Absolute control of the game at all points of time. They got a good start. They got a lot of runs in the first 3 overs. Then they finished off really well, getting 79 runs. And then when they came off in the bowling department, they were thorough professionals. They had a plan, and they stuck to the plan of bowling full length. And
I think it was 79, 80 runs was too hot to handle in this situation here for Bedkar United of Anjuna. So RW11 Sheldam are coming up one by one here into their position. They know that they have got the team here now to face against in the quarterfinals. So Yatin is the one to bowl the last over. Another one left arm medium pacer. Can you believe out of the 5 bowlers, they've got 4 left armers? I don't think so. Any other team in Goa in Panchayat Municipality will have 4 left armers in the side, like the Dalvi Strikers of Kuti Khandepar has. Plenty of them. This is in the air. Chance of taking the catch and just slightly eluding him. Just falling short of the fielder. I think they can also just donate 1 or 2 to the other teams as well. Looking at so much of talent in abundance. Not so many teams don't have even 1 left armers, and they have almost 4. So lovely bowling there. They have done a really good job. You got to praise them, and that will give a lot of confidence to them. The captain also will have the thing sorted out, but they know that they are up against one of the best teams in Goa at this stage. Smacked away and goes for 6 runs. Loose ball on offer and goes for 6 runs. But it's all coming all late in the day. But they should not be complacent against RW11 Sheldam. They are a finest side. And who better than, I think, Dalvi Strikers? RW11 Sheldam are the winners of Dalvi Chashak 2.0, beating some of the toughest and the best sides. So they know clear cut and outright that the mindset of them that it is RW11 which is a strong side, and they are going to lock ons against them in just the times ahead, in maybe 5 minutes or 10 minutes time. But this is thorough professional performance from Dalvi Strikers. They have clearly, absolutely dominated the opponent team, and they have crashed them in this game. Nothing much as far as the Bedkar United of Anjuna was concerned. It was an absolute classy performance from the team from Kuti Khandepar. So Apurva Vishwanath Dalvi will also be proud of these boys, and he will certainly have some smiles around. He's all